राम जी बैठे हैं, सीता जी आगे हैं। गया वो कौए ने सीता मैया के पांव में चोंच मार दी और इतनी जोर की मारी कि कोमल चरण मां जानकी के रक्त गिरने लगा। और जब खून गिरा तो राम जी ने देखा कि भाई ये तो लहू है। कहां से देखा तो घाव नजर आ गया। राम जी ने देखा ये कौआ चोंच मार के गया। एक तिनका फूलों की हार बना रहे थे, वहां तिनके थे। तिनका उठाया, तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया और तिनका छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र बन के कौआ के पीछे लग गया राम का बाण। गया इंद्र के पास, जयंत बचाओ बचाओ, जला रहा है ये बाण राम का। इंद्र बोले मैं नहीं बचा पाऊंगा, ये राम का बाण है। ब्रह्मा जी के पास गए, शिव के पास गए, त्रैलोक्य में कोई बचाने वाला जयंत को नहीं मिला। तब जयंत नारद जी की शरण में गया, नारद जी के चरणों में गिरा। महाराज बड़ी गलती हो गई। नारद जी बोले क्या अपराध हुआ? बोले सीता मैया के पांव में चोंच मार दी। तो जाओ, अपराध सीता जी का हुआ है तो क्षमा भी सीता जी से मांगो। चरणों में जयंत गिरा मां भगवती जानकी के। तो जानकी जी ने राम से प्रार्थना की, प्रभु ये बालक है, अपराध हो गया पर शरण में है, क्षमा कर दीजिए। और जब सीता मैया ने राम को कहा कि क्षमा कर दीजिए तो राम जी ने क्षमा कर दिया। ये क्या था? राम की ताकत थी, राम का बल और राम की दया दोनों यहां दिखाई पड़ी। बल इतना कि एक तिनका छोड़ दें तुम्हारी ओर तो तुम्हें त्रैलोक में कोई बचाने वाला नहीं है, इतना बल राम का। अब दूसरी ओर देखो, अब आते हैं धैर्य देखते हैं। जब रावण सीता मां को लेकर गया तो राम जी चाहते तो एक तिनका रावण की ओर फेंक देते, तो रावण को भी तो कोई बचाने वाला नहीं होता। लेकिन राम जी का धैर्य देखिए। राम जी जान गए कि मेरी पत्नी रावण के यहां है। राम जी हनुमान जी को भेजते हैं। हनुमान जी गए, सीता जी का पता लगा के आए। अब तो कन्फर्म, काहे शोर मचा रही हो मेरी मां? चुप रहो, शोर ना करो। जा रहे हो तो शांति से जाओ, आ रहे हो शांति से आओ, शोर नहीं। सुनो, राम जी ने हनुमान जी को भेजा, कन्फर्म हो गया कि सीता जी लंका में है रावण के पास। पर राम जी का धैर्य देखिए। चाहते तो राम जी एक बाण मारते, रावण शरण में आ जाता, पर नहीं। राम बार बार कभी हनुमान जी को भेज रहे हैं, कभी अंगद जी को भेज, अंगद जी जाओ समझा दो एक बार। क्या है ये? राम की ताकत तो देखिए। इतना ताकतवर व्यक्ति इतना धैर्यवान कैसे हो सकता है? जिसके पास पावर होता है ना, उसके पास धैर्य नहीं होता। वो तो बोलता है मैं पावरफुल हूं, मुझे कौन बोलेगा, मैं कुछ भी कर लूं, वो थोड़ी सुनता है। पर राम जैसा धैर्य। इसलिए हम आपसे कहते हैं आप भी धैर्यवान बनिए। बात बात में जो आप गुस्सा करते हैं, तनिक सी बात हो जाए गुस्सा, किसी ने आपको गाली दे दी गुस्सा, किसी ने आपको अपमानित कर दिया गुस्सा। थोड़ा सा अपमान सह लो, थोड़ी सी गालियां सह लो, थोड़ी सी बातें सह लो, अपना आपा ना खोइए। हैं? आप इंसान हैं, कुत्ता नहीं कि किसी को भी देखा और भौं भौं चालू हो गया। ये आचरण कुत्तों के हैं। एक कुत्ते ने किया भौं तो दूसरा कुत्ता भौं भौं, फिर भौं 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 चलता रहता है। आप इंसान हैं। ये जो आप लड़ते झगड़ते रहते जरा जरा सी बातों में, आपके अंदर धैर्य नहीं है। क्या नहीं है? धैर्य की कमी है आज के युग में, इसलिए लड़ाई झगड़ा खूब ज्यादा है। पहले व्यक्ति धैर्यवान था। बात बात पे राम जी चाहे तो रावण से लड़ लेना, नहीं लड़े। मौका दिया, रावण सुधर जा भैया, हनुमान जी जाओ समझाओ, अंगद जी जाओ समझाओ। स्वयं राम ने भी समझाया जब रावण आए, भैया मान जा, काहे
नाश करना चाहता। इतना धैर्य, सामर्थ्य तो इतनी है कि एक तिनका से रावण को मार सकते हैं। सामर्थ्य तो इतनी है कि एक तिनके से मार दें, पर धैर्य, जितनी बड़ी ताकत है उससे बड़ा धैर्य है राम का। ये कब सीखोगे आप लोग? ये धैर्य कब धारण करोगे? आपके पास धैर्य ना होने के कारण बहुत सारे आपके काम बिगड़ जाते हैं, बहुत सारी आपकी बातें बिगड़ जाती हैं। इसलिए मेरी माँ, जब बात नहीं बनी तब राम को क्रोध करना पड़ा। तो जहां क्रोध की जरूरत है वहां क्रोध जरूर कीजिए, और जहां क्रोध की जरूरत नहीं है वहां क्रोध बिल्कुल मत कीजिए। मेरा काम बिना क्रोध के हो सकता है, मेरा काम हंस के हो सकता है, मेरा काम मुस्कुरा के हो सकता है, मेरा काम हाथ जोड़ के हो सकता है। तो हाथ जोड़ के काम कर लो भैया। क्या देखो, हाथ जोड़ के काम कर लेना ज्यादा बेस्ट। लड़ झगड़ के काम करना ठीक नहीं है। ये तो आखिरी है ऑप्शन। लड़ना झगड़ना ये कौन सा है? फिर तो है ही, फिर तो अंत में युद्ध है ही। पहले हाँ भैया मान जाओ, हाथ जोड़ लो। ध्रुव जी महाराज राजा बने, और जिस पिता ने मां ने अपमान किया वही अभिषेक कर रहे हैं राज्य तिलक। ध्रुव जी का विवाह हुआ। गृहस्थी में रहते हुए ध्रुव जी ने भगवान को विसारा नहीं, अपने दायित्व कर्तव्यों का निर्वहन किया। और अंत में ध्रुव जी के भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने भी मारा। मनु जी ने समझाया कि ये तुम्हारा काम नहीं है। अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी भगवत धाम चले गए। बोलिए बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद भगवान, इन्हीं के वंश में, ध्रुव जी के वंश में भगवान पृथु हुए, जिनके 10,000 कान। 2 कानों से कथा नहीं सुन पा रहे, 10,000 कान। कानों की सार्थकता क्या है मैया? ओ मेरी मां सुनो, कानों की सार्थकता किसमें है? भगवान की कथा, कथा सुनने में सार्थकता है। मैया कुर्सी से ना मारना, टूट जाएगी, नुकसान हो जाएगा 1000 रुपया का। बैठ जाओ मेरी मां, बैठ जाओ। तो पृथु भगवान ने कान मांगे। कान क्यों? कान दिए हरि कथा सुनन को। कान किसके लिए दिए हैं? किसके लिए? इसलिए कान से कथा सुनो, कान से प्रपंच ना हो। कान भगवान की कथा सुनने में लगेंगे तो चित्त शांत होगा। नेत्र दर्शन में लगेंगी भगवान के, नेत्रों को अपार शांति का अनुभव होगा। नेत्र हैं दर्शन के लिए, कर्ण है कथा श्रवण के लिए, हाथ है परोपकार दान पुण्य के लिए। जीवन मिला है परोपकार के लिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। प्राचीन बरही को दिव्य ज्ञान दिया नारद जी ने। मनु जी के दूसरे बेटा हैं प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबन्ध पराभवः। प्रियव्रत जी मनु जी के दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत जी के वंश में आगे चल के भगवान ऋषभ देव जी हुए, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई।
ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र हुए हैं भरत जी, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर, भरत जी ने एक टाइम तक राज्य का शासन किया, पालन किया, कार्य किया, और जब देखा कि मेरा टाइम हो गया, पुत्रों को राजा बनाकर और जंगल चले गए। देखो, मैं आपको बार बार हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि कितने टाइम तक गृहस्थी में रहें और कितने टाइम बाद विरक्ति में आ जाएं। सदा पकड़े ना रहो, सदा पकड़े ना रहो, छोड़ना भी पड़ता है। कब तक पकड़ें और कब छोड़ दें? अच्छा ये बताओ, पकड़ना सही है कि छोड़ना सही है? जरूरत देखो, एक उम्र तक पकड़ना भी सही है, पर एक उम्र के बाद, अच्छा जवानी में पकड़ कमजोर होती है कि मजबूत होती है? जवानी में पकड़ कमजोर है कि मजबूत है? जोर से। हाँ, जवानी में मजबूती से पकड़िए जिम्मेदारियों को, लेकिन याद रखिएगा कि वही जवानी जब बुढ़ापे में प्रवेश करती है तो बुढ़ापे की पकड़ कमजोर होने लगती है। मानव प्रकृति भी कह रही है कि अब छोड़ और माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ। मानो भगवान कह रहे हैं अब क्यों पकड़, अब तो हाथ भी कमजोर है, आना मेरी शरण में आ। भगवान कह रहे हैं मैं माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच आ। अच्छा, मंदारी बंदर को कैसे पकड़ता है? मंदारी बंदर को कैसे पकड़ता है? मंदारी एक छोटा सा घड़ा लेता है, उसे जमीन पर गाड़ देता है, छोटे मुंह वाला घड़ा, इतना सा मुंह, उसमें डाल देता है चना, और वो भी उछला हुआ घड़ा होता है, चने। बंदर देखता है चने, बंदर हाथ डालता है, हाथ में चने आते हैं तो चने पकड़ लेता है, और जैसी मुट्ठी बंद की, अब घड़े से खींचा तो घड़ा से हाथ बाहर नहीं आया, पकड़ा गया। बंदर को लगता है इसने पकड़ा है मुझे, घड़े ने, जबकि सच्चाई क्या है कि बंदर ने ही पकड़ा है। क्या बंदर चने छोड़ दे तो हाथ बाहर आ जाएगा आसानी से, पर बंदर चना छोड़ता नहीं है और वो बेचारा पकड़ा जाता है। ऐसे ही आप भी हो, संसार में आके पकड़ लिया आपने, इसलिए कहता हूं कि एक टाइम तक पकड़ रखा था, सही है, अब बाल बाल पक गए हैं, अब तो छोड़ दो। छोड़ दोगे तो मुक्ति हो जाएगी। वो बंदर मुक्त हो सकता था, पर छोड़ा ही नहीं तो मुक्त कैसे होगा? मुक्ति तो तब ही है ना जब छोड़ दोगे, पकड़ के ही रखोगे तो मुक्ति कहां? गुबरीला कीड़ा कौन कौन जानता है? गुबरीला कीड़ा होता है जो गोबर का गोला बनाता है और खिसकाता हुआ चलता है आगे की ओर। देखा कभी आपने? गांव में, खेतों में हमने खूब देखा। आपने देखा कभी गांव में? आपने दादाजी? आप गांव के नहीं हैं, कहां रहते हैं? ग्वालियर में गांव नहीं है? हैं। एक कीड़ा होता है गुबरीला, गोबर में रहता है, वो गोबर का ना गोला बनाता है, काले कलर का, भौरे की तरह होता है। भौरा थोड़ा बड़ा होता है, वो गुबरीला थोड़ा छोटा होता है, काला होता है, दोनों काले हैं। तो गुबरीला कीड़ा क्या करता है? गोबर का गोला बनाता है, वो बड़ी मेहनत करता है और खिसकाता हुआ ले जाता है अपने बिल के वहां जाके खाऊंगा, वो गोबर खाता है। और जैसे ही वो अपने बिल के पास पहुंचता है तो उसके बिल का छेद छोटा होता है और जो गोबर का गोला बनाया है वो थोड़ा बड़ा बना लेता है। अब द्वार में आ तो गया पर घर के भीतर नहीं जाता। पूरी कोशिश करता है गुबरीला कीड़ा कि ये मेरे घर में घुस जाए, पर गुबरीला कीड़ा लाख प्रयास करके भी उसे अंदर नहीं ले जा पाता, क्योंकि जितनी उसकी क्षमता थी उससे ज्यादा बड़ा गोला बनाया है। ऐसे आप भी जब मोक्ष के द्वार पर पहुंचोगे
तो जितना आपने जीवन भर समेटा है, इसमें से कुछ भी उस द्वार के भीतर ना ले जाने को मिलेगा। लेकिन वो सारी जिंदगी आप इतना समेटते हो, कितना पहाड़ इकट्ठा कर लिया कि द्वार तो इतना सा है, इतने से द्वार में ये सब जाएगा कैसे, घुसेगा कैसे? इसलिए कहता हूं कमाना बहुत अच्छी बात है, कमाइए पैसा, पर पैसा कमा के भी उतना ही कमाइए जितनी जरूरत हो। बाकी टाइम प्रकृति का आनंद लीजिए, अपने को वक्त दीजिए, चिंतन कीजिए ईश्वर का, गीता रामायण पढ़िए, आध्यात्म से जुड़िए, आत्मचिंतन करिए, स्वयं को जानने का प्रयास कीजिए कि मैं ऐसे ही भाग भाग के सारी जिंदगी आदमी भागता रहता है और क्या कमाता है? धन धन। कहां जा रहे हो? धन धन। क्या कमा रहे हो? धन धन। और आखिरी में कार्ड मिलता है कि हो गया निधन। सारी जिंदगी भाग रहे थे धन के लिए, बाद में सुनने को मिला कार्ड में लिखा था क्या हो गया? निधन। तो तुम्हारे धन के आगे केवल नी शब्द जुड़ जाएगा, खेल खत्म। बोलो हाँ। हाँ, थोड़ा सा वक्त राम को, थोड़ा सा वक्त राम को अर्पण किया करो, थोड़ा सा वक्त कृष्ण को अर्पण किया करो। जी भर के राम नाम का, जी भर के कृष्ण नाम का प्याला पिया करो। थोड़ा सा समय निकालो मेरी माँ, थोड़ा सा समय निकालो, चिंतन में लगो। लोक सुधर गया, अब परलोक सुधार लो। लोक में आपके पास घर है, सम्मान है, पैसा है, परलोक के लिए क्या? बोलो मेरी माँ। भगवान कहेंगे मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं? तुझे मानव जन्म, तुझे हीरा जन्म अनमोल दिया, हीरा जन्म अनमोल दिया। ये हीरा सा जन्म पाया है, तूने मानव तन पाया है, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं? 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 इसलिए कहता हूं भगवान क्या करेंगे? आपको ही संवारना पड़ेगा ना ये जिंदगी। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं? 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 मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं? तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं?
जोड़ी बराबर है, दिखता है, दो आंखें हैं, दिखाई पड़ता है। भगवान बोले आंखें दे दी दो। तेरे आंखों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे आँखों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे आंखों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे आँखों की जोड़ी बराबर ही दी। तूने दर्शन न किया तो मैं क्या करूं, तूने दर्शन न किया तो मैं क्या करूं, तूने दर्शन न किया तो मैं क्या करूं। तूने दर्शन न किया तो मैं क्या करूं। अब तूने आंखें पाके भी भगवान को ना देखा, ना गया मंदिर, ना समझा, चित्त में ना बिठाया, तो क्या करें। अन्न दूध भी खाने को मैंने दिया, अन्न दूध खाने को मैंने दिया, अन्न दूध भी खाने को मैंने दिया, अन्न दूध भी खाने को मैंने दिया, मेवा मिष्ठान मैंने भी पैदा किया, मेवा मिष्ठान मैंने भी पैदा किया। फिर भी मुर्गा तू खाए तो मैं क्या करूं। फिर भी मुर्गा तू खाए तो मैं क्या करूं। भगवान तुझे दूध दिए ना, पीना दूध, अन्न दिया ना, खाना, मेवा मिष्ठान फल दिया, ये सब छोड़ के फिर भी मुर्गा तू खाए तो मैं क्या करूं। फिर भी मुर्गा खाए तो मैं क्या करूं। फिर भी मछली तू खाए तो मैं क्या करूं। फिर भी मछली तू खाए तो मैं क्या करूं। फिर भी बकरा तू खाए तो मैं क्या करूं। फिर भी बकरा और फिर भी पाप कमाए तो मैं क्या करूं। फिर भी पाप कमाए तो मैं क्या करूं। तेरे पावों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे पाँवों की जोड़ी बराबर ही दी, दो पांव बराबर हैं आपके। तेरे पावों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे पाँवों की जोड़ी बराबर ही दी। फिर भी धाम ना आए तो मैं क्या करूं। फिर भी धाम न आए तो मैं क्या करूं। फिर भी धाम ना आए तो मैं क्या करूं। फिर भी धाम न आए तो मैं क्या करूं। पाँव पाँव बराबर दिए, फिर भी वृंदावन ना आए तो मैं क्या करूं। फिर भी वृंदावन न आए तो मैं क्या करूं। जय जय। हरि बोल।
दान करने ना पाया तो मैं क्या करूं। तू दान करने न पाया तो मैं क्या करूं। भगवान कहेंगे हाथ तो मैंने दिया था, तूने इन हाथों से किसी को रोटी क्यों नहीं दी। आंख तो दी थी, क्यों नहीं दर्शन किया। पांव दिए, क्यों नहीं धाम गया। वाणी दी, क्यों नहीं नाम जपा। कान दिए, क्यों नहीं कथा सुना। दान करने ना पाया तो मैं क्या करूं। दान करने न पाया तो मैं क्या करूं। दान करने ना पाया तो मैं क्या करूं। ओ दान करने क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। 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 तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। ओ तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। आज 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 मैं क्या करूं। अन्न दूध भी खाने को मैंने दिया। मेवा मिष्ठान मैंने भी पैदा किया। खाने को इतना बढ़िया बढ़िया दिया। क्यों मैया, खाने को अच्छा अच्छा है। फिर भी मुर्गा तो खाए तो मैं क्या। फिर भी पाप कमाए तो क्या करूं। अन्न खाना पुण्य है, बकरा खाना मांस खाना पाप है, क्योंकि उससे आप किसी की जिंदगी छीन रहे हैं। बोलो हाँ। भरत जी महाराज सब छोड़ के जंगल चले गए। जंगल में भरत जी ने एक मृग पाल लिया और आखिरी मृत्यु का टाइम आया तो भरत जी मृग का चिंतन करते मर गए। मरते समय मृग का चिंतन हुआ, इसलिए उनको मृग बनना पड़ा। मैया, ओ मेरी शोर करने वाली मैया, बैठी बिठाई उठ के चली गई, फिर वही लड़ने लग जाएंगे। बैठ जाओ मेरी मैया। ए मैया, पीछे वाली बैठ जाओ मेरी माँ। सुनो, भरत जी सब छोड़ के जंगल गए, वहां भी उनको प्यार हो गया। सबसे बुरी चीज क्या है? प्यार हो जाना जगत से। सबसे अच्छी चीज क्या है? प्यार हो जाना जगन्नाथ से। भगवान से प्यार हो जाना अच्छा है, और संसार से प्यार हो जाना सही है कि नहीं? संसार से प्यार हो जाना सही है कि गलत है? सही है। अच्छा, आप पत्नी से प्यार हो जाना सही है कि गलत है? और पति से प्यार हो जाना? देखो, पति से प्यार करो, पत्नी से प्यार करो, बच्चों से प्यार करो, पर इस प्यार में भी एक जानकारी है। पत्नी पति से प्यार करना है, पर प्यार करते हुए ये ध्यान रखना है कि ये प्यार सदा का नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जहां आपकी पत्नी या पति, दो में से एक, पहले आपको टाटा बाय बाय कह के
चली जाएगी या चला जाएगा। इसलिए प्यार करना है जगत में, रिश्तों में निभाना है ना, हमें निभाना तो है ही, प्रेम से निभाना। उस रिश्ते निभाने में भी वो प्रेम ये याद रख के करना है कि उस प्रेम में हम अंधे ना हो जाएं, और प्रेम ऐसा भी ना कमजोर रह जाए कि पत्नी के मरने के बाद हम दूसरी तलाश करने लग जाएं। या ऐसा भी ना हो कि पति है फिर भी हम दूसरे की ओर देख रहे हैं, या पत्नी है फिर भी दूसरे की ओर देख रहे हैं। प्रेम सच्चा करो, भले जगत से कर रहे हो करो, पर प्रेम में ये याद रखिएगा कि ये प्रेम आपका सदा ना रहेगा। एक टाइम बाद एक टाटा बाय बाय बोल देगा, बोलो हाँ। इसलिए जब वो जाए तो आपको समझाने कोई ना आएगा, आप खुद अपने को समझाना कि ये प्रकृति का नियम है, मैं आज हूं, मैं कल नहीं रहूंगा, ये जान करके जगत से व्यवहार करना चाहिए। हम आपके प्रेम में इतने अंधे ना हो जाएं, क्योंकि दत्तात्रेय जी ने एक गुरु बनाए, एक पक्षी को गुरु बनाया उन्होंने। एक जंगल में एक बहेली आता है, जाल डालता है, उसके जाल में एक तोती फंस जाती है। तो तोती जब फंसी तो तोता उस तोती से बहुत प्यार करता था, और वो तोता भी उस तोती के प्रेम में उस जाल में जानबूझ करके कूद गया, और वो भी फंस गया, दोनों की मृत्यु हो गई। तो आप लोग भी कई बार किसी के मरने पर इतने पागल हो जाते हैं कि आप स्वयं को भी नष्ट कर लेते हैं। ये याद रखिएगा कि आज उसकी मृत्यु हुई है तो कल हमारी भी है। उसने अपनी सुधार ली, अब तुम अपनी सुधारने में लगो, मर तो जाओगे ही, सुधार लो। उसने नहीं सुधारी और वो मर गया तो उसने गलती की, वो गलती तुम ना दोहराओ। इसलिए जगत का प्रेम हो, पर ये याद हो कि ये सब जाने वाले लोग हैं, भगवान से प्रेम अखंड हो। भरत जी ने क्या किया कि एक मृग के बच्चे से प्यार कर लिया, और मरते समय मेरा मृग को देखते देखते मर गए। जब मरे तो यमराज जी ने कहा कि आप तो मृग का चिंतन करते मरे हैं, आपको मृग की योनि में डालना पड़ेगा। एक चिंतन आपको गलत दिशा में ले जाके खड़ा कर सकता है। यदि मृग का चिंतन करोगे तो मृग बनोगे, स्त्री का करोगे स्त्री बनोगे, पुरुष का करोगे पुरुष बनोगे, पैसे का करोगे सांप बनोगे। आप जगत के चिंतन से जगत में ही उलझे रहोगे। इसलिए मरते समय कहा जाता है, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। मरते समय
चिंतन जगत का ना हो। जो यदि चिंतन जगत का हुआ तो जगत में आना है। इसलिए कहता हूं मरते समय सावधान। क्या रहोगे? क्या रहोगे? कब सावधान रहोगे? मरते समय। मरते समय सावधान रहने का होश रहेगा। अभी से काल तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। मौत का कोई भरोसा बता के थोड़ी आएगी मौत। हाँ सुनो, हेलो, मैं निकल गई हूं यहां से, 2 घंटे पहुंच जाऊंगी, ऐसा बता के थोड़ी मौत आएगी। आएगी। अभी से करो तैयारी, पता नहीं कब आए। अभी से चिंतन श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। अभी से चिंतन भगवान का ध्यान, चिंतन ज्यादा ज्यादा हर समय भगवान का। हाँ, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करना है, काम नहीं छोड़ना, हर क्षण श्रीमन। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे बिहारी जी, हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे रघुनंदन, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे राधा रानी, मैं आपको कभी भूलू नहीं। आप याद रखते हैं, इतना भी पर्याप्त है आज के युग में। काम करते हो याद रखें, बस कोई है जो हमें देख रहा है, बस इतना भाव रखना, इतनी भी भक्ति ठीक है। आप मरते समय नहीं, अभी से नाम जपिए काम करते हुए। भरत जी मृग बन गए। आप लोग मरते समय यदि स्त्री का चिंतन करोगी ना, तो फिर अगले जन्म में स्त्री। मैयाएं बेटी बेटी चिल्लाती रहती हो, फिर लड़की बन के पैदा हो जाएगी किसी की छोरी। और पुरुष लोग लड़के लड़के। कई बार स्त्री मरती है, सोचती है मेरे बाद मेरे पति का क्या होगा, और हो जाती है टें। अगले जन्म में पुरुष का चिंतन करते मरी तो पुरुष बन के पैदा हो गई, कहें कहें कर रही है, फिर बनी पुरुष। और पुरुष बनी, फिर वो पुरुष अपनी स्त्री का चिंतन करता, मेरी जाने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा। तो फिर पत्नी का चिंतन करते फिर मर गई, फिर हो गई टें, फिर आ गई स्त्री बन के। तो यही गोल गोल चल रहा, स्त्री पुरुष खेल रहे हैं अपन लोग, यही 84 के चक्कर में पड़े हैं। इस 84 के चक्कर से बाहर भी तो जाओ। इस 84 के चक्कर से बाहर जाने का नाम ही मोक्ष है, मुक्ति है। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा
हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। अब मुक्ति का अब कोई जतन करते ही नहीं। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति जरूर पाइए, तब तो आना काय कवाए, तो तैयारी थोड़ी कर लो। भरत जी महाराज मृग बन के आ गए। यमराज जी बोले वापस जाओ मृग बन के। मैया आप अगले जन्म में क्या बन के आओगी? आओगी? वैसे आप 84 कोस की परिक्रमा लगा रहे हैं, तो 84 लाख योनियों से मुक्ति तो होगी ही होगी। इसलिए जो बंधन में रहना चाहे, देखो हम तो चले, अब आप रहो तो फिर भोगो 84 का चक्कर। कबीरदास जी कह रहे, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना, सब पिस रहे हैं। दो पहिए हैं, जन्म और मृत्यु के पहिए में सब पिस रहे। जन्म मृत्यु पुनरपि जननम पुनरपि मृत्यु। बचना है तो क्या करो? चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका। चक्की के बीच में कील होती है, उसमें दाना चला गया तो कितना भी चक्की चले वो दाना नहीं पिसता जो एक कील के पास है। जो एक हरि की शरण में है वो 84 के चक्कर में ना पिसेगा। इसलिए कहता हूं भगवान की शरण ग्रहण करो। क्यों मैया? अब बिल्कुल भी संसार में मन ना रहे आपका, जगत से पूर्ण विरक्ति हो। जगत से पूरी क्या हो? क्या हो? एक टाइम बाद की बात कर रहा हूं, जब बेटी बेटों का विवाह हो जाए तो विरक्ति पूरी हो। अभी बेटा बेटियों का विवाह नहीं हुआ, बच्चे छोटे हैं, तो थोड़ा संसार में व्यवहार में रहना, रुचि संसार में है, ठीक है थोड़ा, पर रहते हुए भी ये याद रखना है कि ये सदा का सिस्टम नहीं है। हमारा भला किसमें है? कौन हमारा भला करेगा? किससे हमारा भला होगा? तो भरत जी मृग बने, तीसरा जन्म फिर मनुष्य का मिला, अब की बार चुप हैं। भरत जी के पिताजी बोले कि जाओ पढ़ लिख लो। भरत जी नहीं पढ़े, नाम पड़ गया जड़ भरत। भाइयों ने कहा जंगल जाओ चिड़िया उड़ाना, खेत में फसल बोई है। गए और उड़ाने की जगह बोले राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट खाओ। भाइयों ने घर से निकाल दिया, निकम्मा किसी काम का नहीं। चिड़िया उड़ाने बिठाते हैं तो बिठा के खवाता है। भरत जी चाहते थे कि तुम हमें निकम्मा समझ लो, क्योंकि काम करते रहेंगे तुम उलझाए रहोगे। अब हम आजाद हो गए, अब पूरा समर्पण भगवान का, अब कहीं बंधन नहीं। भरत जी जंगल में विचरण करते हैं। एक बार जंगल के भीलों ने भरत जी को पकड़ लिया, चलो तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। भरत जी बोले चढ़ा दो।
भद्रकाली के मंदिर ले गए बलि चढ़ाने। काली ने देखा कि मेरे निर्दोष भक्त की बलि चला रहे हैं, तो भगवान का बड़ा भक्त है। काली प्रकट होकर उन्हीं का दुष्टों का दमन करती हैं और भरत की रक्षा करती हैं। भरत जी ने माँ को प्रणाम किया और जंगल में विचरण करने लग गए। एक दिन क्या हुआ, वहां से कि राजा की सभा सेना निकली, बड़ा शोर शराबा था, राजा जा रहे हैं, राजा की जय, राजा की जय। तो वहीं पेड़ की छांव में भरत जी जंगल में पड़े थे। तो राजा की पालकी उठाने वाला कहार थक गया, तो राजा का एक जो मुखिया था उसने भरत जी को पकड़ा, यहां चलो, राजा साहब की पालकी उठाओ, चलो। अच्छा, राजा लोग किसी को भी काम पे लगा सकते हैं, मना करे तो प्राण दंड है। भरत जी को बोला पालकी उठाओ, भरत जी ने रख ली पालकी कंधे पे, चल रहे। भरत जी को कोई कुछ बोले ही नहीं भरत जी, चलो। पर याद रखना, ये पालकी पे बैठा जो राजा रहुगण है ना, ये पिछले जन्म में मृग था। ये वही मृग है जिस मृग में यही भरत जी पिछली बार आसक्त हो गए थे। पहले भी इस मृग को कंधे पे बिठाया, अब ये मृग राजा बन के आया है। क्योंकि उस समय भरत जी राजा थे, तो मृग ने चिंतन किया राजा का, तो वो मृग बन गया राजा। और भरत जी ने चिंतन किया था मृग का, तो ये बन गए थे मृग। अल्टी पल्टी हो गई। भरत जी समझ गए कि तेरे चक्कर में मेरा एक जन्म खराब हो गया, 2 जन्म। मैं तो मोक्ष तभी पा लेता, तेरे चक्कर में ये दूसरा बार आना पड़ा। चल अब तुझे भी लेके चलता हूं। राजा रहुगण चले तो भरत जी चले, तो चींटियां नजर आई, तो भरत जी ने छलांग मार दी, चींटियां दब ना जाएं। आप लोग भी चला करो तो जीव जंतु बच सकें, जितना बचाओ। हम क्यों किसी के प्राण लें। भरत जी ने छलांग मारी, तो भरत जी की छलांग मारती रहुगण की पालकी सिर पे टकराई। रहुगण बोला, क्यों रे, काहे उछल कूद कर रहे हो। कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का है, ये उछल कूद बहुत कर रहा है। भरत जी ने कहा, समझाओ। समझाया, राजा बड़ा खतरनाक है, सीधा चल। भरत जी फिर चले, आगे फिर चींटियां नजर आई, तो जोर की छलांग मारी, और जोर की मारी तो राजा रहुगण के सिर में पालकी इतनी जोर की टकराई कि यहां सिर पे से हल्का सा खून आ गया, और यहां भरत जी ने देखा, रहुगण ने देखा खून आ गया। रहुगण बोला, कौन है ये, समझाने पर भी नहीं समझता, बड़ा दुष्ट है, इसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी बोले, लो भैया, मृत्यु दंड देने का बोल रहा है हमारा राजा। भरत जी बोले, रखो इसकी पालकी, थोड़ा हम इसे ज्ञान दे दें। पालकी रखी और रहुगण को निकाला, पालकी यहां बाहर निकल। रहुगण बोला, मार दूंगा। भरत जी से बोला, तलवार निकाल ली रहुगण ने, मार दूंगा तुझे, कौन है तू। भरत जी बड़े सीधे सच्चे सरल संत थे। भरत जी ने कहा कि राजन, ये बता, तू मारेगा किसे, मुझे मारेगा, मैं तो कभी मरता ही नहीं, आत्मा हूं, अजन्मा है। शरीर को क्या मारेगा, शरीर तो ऑलरेडी मरा हुआ है, तू मारेगा किसे, चलिए बता पहले। राजा रहुगण के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। आपके पास है उत्तर तो आप दे दो। कौन मरता है, शरीर मरता है कि आत्मा मरती है, आप मरते हैं, आप मरते हो कि नहीं मरते हो, जोर से, जोर से। आप मरते हैं, तो जो नहीं मरता वो कौन है, और जो मर गया वो कौन है जो चिल्ला रहा कि मैं मर गया। सवाल कठिन है, समझ लोगे तो समझा दूंगा। कौन मरता है पहले ये बताओ। शरीर, शरीर मरता है। शरीर कितनी चीजों से मिलके बना है, 5, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और ये 5 चीजें 5 में समाती हैं। जब आपकी चिता पे आग लगती है
तो आपका जल तत्व जल में चला गया, वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, आकाश तत्व आकाश में। मिट्टी का घड़ा टूटा तो मिट्टी का बना था, मिट्टी में मिल गया। आप 5 से बने थे, मरे तो 5 में मिल गए, तो मरा कौन? 5 से ही तो आप बने हो, वो 5 में ही मिलोगे। जमीन पे गाड़ दें तो भी 5 पे मिलोगे, अग्नि पे जला दें तो भी 5 पे मिलोगे। बोलो हाँ, मरा कौन? मुझे सवाल का उत्तर मिला नहीं। कौन मरा है? क्यों भैया मरा कौन? आत्मा मरती नहीं है। गीता में लिखा, आत्मा नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। आत्मा अजन्मा है, अमर है। आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना, 5 में समा गया। सवाल फिर खड़ा है, मरा कौन? कौन मरा? मन? माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन कभी नहीं मरता। कौन मरा है? कौन मरा? कौन मरा? अहम अभिमान मरा। अभिमान कहां मरा? आज भी लोगों के भीतर अभिमान है, आने और भी लोग आएंगे उनके भीतर भी अभिमान रहेगा। मरते समय भी मरने वाला का अभिमान कहां टूटता है? अभिमान लेके ही पूरा होता है। कौन मरा? कौन मरा? सुनो, एक्चुअली सच्चाई ये है कि मरता कोई नहीं है, कोई मरता ही नहीं है। लोग कहते हैं मृत्यु सत्य है, ये दास कहता है कि मृत्यु झूठ है। कोई मरता ही नहीं है। हाँ, 5 चीजों से मिलकर आप बने हैं और 5 में आप समा जाएंगे। यदि इस प्रोसेस को आप मरना कहते हैं तो आप कहते रहिए। घड़ा मिट्टी से बना, बोलो हाँ। वो घड़ा टूटा तो घड़ा मरा कि घड़ा मिला? घड़ा टूटा तो घड़ा मरा कि मिला? मिट्टी का घड़ा मिट्टी में मिल गया, मरा कौन? घड़ा मरा? कहां घड़ा मरता है? बोलो, मिला है। उस मिलने को आपने मृत्यु नाम दे दिया। ये आपकी मिस्टेक है, ये मिस्टेक आपकी है। आपने सदियों से मिस्टेक की, कह गए मर गए मर गए। कोई कहां मरता? अरे मिल गए। क्या हो गए? शरीर का 5 तत्व 5 तत्वों में मिल गया, आत्मा परमात्मा में मिल गई, भक्त और भगवान का मिलन हो गया। ये मिलना है, मिल गया, मर नहीं गया। खोया हुआ जीव अपने ईश्वर से मिल, वो मिलन है। वो क्या है? मिलन है। तो मर नहीं गया, मिल गया, 5 तत्वों में मिल गया। हाँ या ना? मरा कौन? कोई नहीं, कोई मरता ही नहीं है। अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि जब मरता नहीं तो लोग क्यों कहते हैं मर गया? इसका भी मैं आपको उत्तर देता हूं, सुनो। रस्सी में सांप दिखता है कई बार। रस्सी में क्या दिखा? सांप सांप सांप। टॉर्च निकाली तो देखा नहीं जी, सांप नहीं है, ये तो रस्सी है। अब ये बताओ, रस्सी में सांप था या नहीं? नहीं था, लेकिन सांप की तरह आप डर गए कि नहीं? डर सही का था, सांप सही का नहीं था, पर डर तो। अच्छा, डर क्यों बना? रस्सी में सांप दिखा क्यों? सवाल ये है, आप बताओ, रस्सी में सांप दिखा क्यों?
सब चुप रहेंगे। भैया बताएंगे। रस्सी में सांप दिखा क्यों? आप बता पीछे वाले, वहम क्यों हुआ? हाँ, क्योंकि आसपास अंधकार था। पूरा क्लियर प्रकाश होता तो आप रस्सी को रस्सी ही समझते। आप रस्सी को सांप इसलिए समझे क्योंकि धुंधला धुंधला दिख रहा था। बोलो हां कि ना? उसी तरह अंधकार में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है। अज्ञान बस अज्ञानी लोग समझते हैं मर गए और ज्ञानी लोग समझते हैं मिल गए। अज्ञानवश मृत्यु दिख रही है, जैसे रस्सी में सांप अंधकारवश दिख रहा है, ऐसे अज्ञानवश दिखता है कि मर गए। और ये अज्ञान मिटेगा तो आप जान लोगे कि यार क्या मरना क्या जीना, ये कोई मरना वरना थोड़ी है। हम तो यात्री आज आपके साथ हैं। ईश्वर ने भेजा है मुझे। 20, 25, 50, 100 साल दे के ईश्वर जाने कितने साल दिए। ईश्वर ने मुझे भेजा, निरुद्धाचार्य जाओ बेटा, जाओ वृद्ध माओ की सेवा करना। बड़ी दुखी माएं सताई जा रही हैं कलयुग में। जाओ वृंदावन में अखंड रसोई चलाना। जाओ, भगवान ने मुझे कुछ काम दिए, जाओ थोड़ा गुरुकुल की स्थापना करो, विद्यालय बनाओ, गुरुकुल बनाओ। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, 311 माएं रहती हैं, अखंड रसोई चलती। भगवान बोले जाओ सेवा करो। तो भगवान ने मुझे सेवा दी और सेवा करने की ताकत दी। आप सबका साथ दिया, करा रहे हैं, हो रहा है। भगवान बोलेंगे चलो अनिरुद्धाचार्य हो गया काम, अब वापस आ जाओ। जिस दिन वो चाहे मुझे वापस बुला लें, मैं उनके काम करने आया हूं, उनका काम कर रहा हूं, उनके आदेश पर आया हूं, उनके आदेश पर वापसी ले लूंगा। इसमें आप बाद में रोगे चले गए महाराज, चले, कहीं नहीं चले गए। उनकी आज्ञा से आए थे, उनका काम किया, उनकी आज्ञा पूरी हुई, वापस। कहां मरा मैं, कहां क्या था? ना मेरा जन्म है, ना मेरी मृत्यु है, ना आपका। ये दिखता है कि जन्म हुआ, ठीक है। आप आए, आप चले गए, जन्म मृत्यु दिखता यही है। पर बात गहराई की ये है कि आत्मा ना जन्म ले रही है ना मर रही है। अज्ञानवश ये कह दिया जाता है। मैं किसकी आज्ञा से आया हूं ये बताइए। अच्छा बताओ, मैं किसकी आज्ञा से बोल रहा हूं, किसकी आज्ञा से देख रहा हूं? उसकी आज्ञा ना हो तो मैं देख ना पाऊं, उसकी आज्ञा ना हो तो मैं चल ना पाऊं। उसी की आज्ञा, उस परमात्मा की, भगवान श्रीमन नारायण की आज्ञा से मैं देख रहा हूं, चल रहा हूं, बोल रहा हूं, सुन रहा हूं। उनकी आज्ञा से सेवा कर रहा हूं। उनकी आज्ञा जब तक है मैं यहां रहूंगा, उनकी आज्ञा पूरी, वापस मुझे जाना पड़ेगा। जिंदगी उनको समर्पित है जिन्होंने ये जिंदगी दे रखी है। जिंदगी उनको समर्पित है जिन्होंने ये जिंदगी दी है। आप भी यही करो, भटको मत, परेशान ज्यादा होने का नहीं। मरा कौन? कोई नहीं। अज्ञानवश लोग कहते हैं मर गया। अच्छा एक बात बताओ, आपका कोई अस्तित्व है इस धरती पे? आपकी कोई सत्ता है? चलो फिर समझाता हूं एक उदाहरण से। बताओ, घड़ा की सत्ता है कि मिट्टी की सत्ता है? किसकी सत्ता है? किसका अस्तित्व है? कौन है? घड़ा है कि मिट्टी है? मिट्टी है। घड़ा है, मिट्टी है।